सो लेट्स गो। जब भी आप चंडीगढ़ आएँ तो आप ये जो वेरका की कुल्फ़ी है ना, इसे ज़रूर खाएं। इसके जैसा टेस्ट जो है ना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस चंडीगढ़ आइए, अपने देश में ही रहिए और आईफल टावर के आगे अपॉर्चुनिटी है फ़ोटो खिंचवाने। तो हम हैं चंडीगढ़ में, विच इज़ सिटी ब्यूटीफुल, और यहाँ पर मैं आई हूँ रोज़ गार्डन में। और जितनी खूबसूरत ये सिटी है उतना ही खूबसूरत इसका रोज़ गार्डन है। तो शुरुआत करते हैं हम रोज़ गार्डन को घुमाने के साथ। चलिए आइए अब देखते हैं खूबसूरत रोजेज़, और यहाँ पर you'll get to see beautiful water fountain as well. So let's go and have a look. well, गर्मियां हैं तो रोजेस तो हमें यहाँ देखने को नहीं मिले, लेकिन हरियाली बहुत ही, ग्रीनरी बहुत ही, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी आंखों को। और कुछ कुछ थे रोजेस आसपास जो दिखाई दे रहे थे, लेकिन उतने नहीं थे जितनी हमें उम्मीद थी। तो अब हम चल पड़े वाटर फाउंटेन की तरफ। कितना सुंदर है ना। और लोग जो है यहाँ पर वो अपनी पिक्चर्स खिंचा रहे हैं, देख सकते हैं। हम फैमिली के साथ भी आते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, इजंट इट? वैसे चंडीगढ़ में रोज गार्डन ही नहीं, ऐसे बहुत सारे पार्क हैं जिसमें आप शाम को अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। और देख सकते हैं अमलतास के जो पेड़ हैं येलो कलर के, उन पे फूल जो है वो खिले हुए हैं। ये खासियत है चंडीगढ़ की, यहाँ आपको ये लाइन से नज़र आएंगे आप पार्क में जाएंगे किसी भी तो। और आप देख सकते हो चारों तरफ कितनी ग्रीनरी है, और वाटर फाउंटेन जैसे मैंने कहा आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो ये ना बहुत ही अट्रैक्टिव है नेचर जो है, और ऐसा नज़ारा जो है ना आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं कहती हूँ नेचर से जुड़ जाइए तो आप भगवान से अपने आप जुड़ जाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं सतारा, यानी कि 17 सेक्टर चंडीगढ़ का, जो कि कैनॉट प्लेस माना जाता है दिल्ली का, और बहुत ही हिप हॉप जगह है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो उस तरफ जो है वहाँ पर, यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा वगैरह चलता रहता है। ये अकेली जगह है जहाँ पे आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। वाटर फाउंटेन भी है इधर, और आपको पास से जाके दिखाते हैं कि कैसा है और कैसा लग रहा है यहाँ पे। और वहाँ पर जब यहाँ आए हैं तो आइसक्रीम खानी तो मैंडेटरी है। तो चलते हैं और सॉफ्टी खाते हैं, और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ना वो आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेगी, खासकर 17 सेक्टर में। और यहाँ पर शाम हो जाती है ना जब, तो घूमते हुए आपको लोग दिखाई देंगे, शॉपिंग करते हुए लोग दिखाई देंगे। और जो भी बाहर से टूरिस्ट आता है वो यहाँ पर ज़रूर आता है। मैं जब भी 17 सेक्टर आती हूँ तो सॉफ्टी ज़रूर खाती हूँ, और वक्त तो चला था सॉफ्टी खाने का। अब प्राइस जो है सॉफ्टी का थोड़ा बढ़ गया है, जो 50 रुपीज़ की मिली पहले हम 30 रुपीज़ में खाते थे। और इसका जो फ्लेवर है ना वो कहीं पता नहीं क्यों एक अनोखा सा टेस्टी टेस्ट जो है यहाँ आता है, जो कहीं और नहीं आता मुझे खाने। कौन सा फ्लेवर खाना है? We are in Chandigarh. This is mandatory. 50 bucks का कॉस्ट कर रहा है, और इसका जैसा फ्लेवर जो है ना वो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। अब आप चंडीगढ़ आए और आपने रॉक गार्डन नहीं देखा तो क्या देखा। और हम पहुंच चुके हैं रॉक गार्डन में, जिसे नेकचंद जी ने बनवाया था। उनकी क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल है जिसको आप देखेंगे। और इसको आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट और घर में जो वेस्ट होता है उससे बनाया गया है। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और बाहर से आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है, और चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैचूज़ हैं जो बनाई गई हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट से और घरों का जो वेस्ट होता है उससे। और लोग आए हुए हैं, काफ़ी धूप है, गर्मी है, लेकिन लोग यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि इसे एक लैंडमार्क, मैंने जैसा कहा, चंडीगढ़ का माना जाता है। और इसे देखना तो ज़रूरी होता है जब भी आप चंडीगढ़ में। और उधर कैमल राइड भी होती है जो करवाते हैं यहाँ पर, तो वो भी आप जब यहाँ आए तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फोटोग्राफर आपको मिल जाएंगे जो पिक्चर्स खींचते हैं। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और इसका जो टिकट है वो है 30 रुपीज़ एडल्ट का, और बच्चों का जो टिकट है वो है 10 रुपीज़ का। तो चलिए अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं रॉक गार्डन को। रॉक गार्डन इंडिया के 11 फेमस गार्डन्स में से एक है, और करीब ये 40 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है।
मैंने कहा ना, जो घरों का वेस्ट होता है उसका बहुत ही खूबसूरती से यूज़ किया गया। देखिए किस तरह से मटके जो हैं वो टूटे होंगे घरों से उठाए गए हैं और इनको एक के ऊपर एक लगाया गया है। इनक्रेडिबल क्रिएटिविटी। यहाँ पर आपको वॉकिंग बहुत करनी पड़ेगी, जैसे मैंने कहा कि 40 एकर्स में ये फैला हुआ है। और पानी की बॉटल वगैरह, क्योंकि गर्मियाँ और आप बच्चों के साथ आए हैं, तो पानी की बॉटल या कोल्ड ड्रिंक वगैरह कैरी करें अपने साथ में, क्योंकि हीट स्ट्रोक होने के भी चांसेस होते हैं। खासकर यहाँ पे जितने लोग मैंने देखे वो गर्मियों की छुट्टी की वजह से अलग अलग स्टेट से आए हुए थे इंडिया के। और यहाँ जब आप बहुत ही अंदर जाएंगे तो आपको जो है कैंटीन वगैरह भी मिलेगी इनकी, लेकिन वो बहुत ही दूर है। तो अच्छा होगा कि आप बच्चों के साथ अपना पानी वाटर बॉटल वगैरह कैरी करें। वाटर वाटर ये तो है। तो रॉक गार्डन का सबसे अच्छा अट्रैक्शन जो मुझे लगता है वो है ये वाटरफॉल जो है मेरे बैक साइड में। एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड इतनी गर्मी है एंड पीपल दे आर हियर और दे आर क्लिकिंग देयर पिक्चर्स और अच्छा लग रहा है। इवन यू विल एंजॉय। कम आपको पास से दिखाते हैं कि हाउ दिस लुक्स। गिरने का डर रहता है। बंद कर दे। तो ये है डॉल म्यूज़ियम एरिया जो है रॉक गार्डन का। इट्स ब्यूटीफुल। जस्ट हैव अ लुक। और ये सारी टूटी प्लेट्स और सेरेमिक्स और वेस्ट मटेरियल है जिनका यूज़ किया गया है इनको बनाने में। इट्स अमेजिंग। अब मैं कहती हूँ आर्टिस्टिक जो लोग समझ रखते हैं उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब आगे चलते चलते हमें मिल गया था एक और वाटरफॉल, लेकिन यहाँ आप पानी में हाथ ना डालें तो अच्छा। एक अजीब सी स्मेल है जो रुके हुए पानी से आती रहती है, तो ध्यान रखें। एक और वाटरफॉल और याद रखिएगा पर इसमें कूदना अलाउड नहीं है। मतलब पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं लेकिन जंप नहीं कर सकते इसके अंदर। और इसकी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए जगह जगह लिखा गया है कि आप इस पर कुछ लिखें ना और पानी में जंप ना करें। आगे चलते हैं यहाँ दिखाते का हैं क्या कुछ जो लिखा एक और है। अट्रैक्शन है वो है यहाँ पर लगे हुए झूले। करीब 10 साल पहले या 15 साल पहले जब मैं पहली बार रॉक गार्डन आई तो मुझे वो जो झूले थे वो बहुत अच्छे लगे। और अभी भी हम चल रहे थे झूलों की तरफ, हालांकि मेरी फैमिली जो थी थक चुकी थी, पर आई इंसिस्टेड क्योंकि मैं उस सेक्शन में जाना चाहती थी। काफ़ी लास्ट तक चलने के बाद आपको ये झूले मिलेंगे। जो है यहाँ का वो ये है कि व्हेनेवर यू आर हियर तो ये झूला झूलना ना भूलें इधर आकर रॉक गार्डन में। and you'll enjoy along with your family. So be here, enjoy your day and आगे चलते हैं हम एक्सप्लोर करते हैं और क्या कुछ है चंडीगढ़ में घूमने के लिए। So let's go.
अब वापस जाते जाते हम पहुंच गए थे उस सेक्शन की तरफ जो सबसे पहले रॉक गार्डन में खुला था। यहाँ पर आपको बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो दिखाई देंगे और इस सेक्शन को भी ग्लास से कवर कर दिया गया है क्योंकि लोग ऊपर चढ़ जाते हैं पिक्चर्स खिंचाने के लिए, बच्चे खासकर टच करते हैं इन सारे स्टैचूज़ को, इसीलिए जो है यहाँ पर ये ग्लासेस लगा दिए गए हैं। और ये सेक्शन जो है ना वो बहुत ही यूनिक दिखाई देता है, अलग दिखाई देता है पूरे रॉक गार्डन में, क्योंकि कहते हैं ना जो भी सबसे पहले बनाया जाता है वो सबसे अलग ही होता है। तो यहाँ पर सब कुछ आपको अलग तरीके का ही दिखाई देगा। और रॉक गार्डन जो है यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो भी उनको शूट किया जाता रहा है, यहाँ पर शूट हुई है। खासकर काश पिक्चर अगर आपको याद हो तो वो भी यहाँ पर उसके एक दो जो सॉन्ग्स थे वो शूट किए गए हैं। अब रॉक गार्डन से एग्जिट लेकर हम चल पड़े थे कुल्फ़ी खाने के लिए। अब जब भी आप चंडीगढ़ आएँ तो आप ये जो वेरका की कुल्फ़ी है ना इसे ज़रूर खाएं। इसके जैसा टेस्ट जो है ना आपको कहीं नहीं आएगा। ये काजू कुल्फ़ी है और इसके अंदर बहुत सारे काजू होते हैं। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि यहाँ मेरा घर है, पर मैं इसलिए भी इसकी तारीफ़ कर रही हूँ कि वाकई बहुत टेस्टी है और इसका जो मीठा होता है ना वो भी बहुत कम होता है इसमें, और वाकई सियाम। दूध, दही और मक्खन के बगैर जो है वो पंजाबियों का काम नहीं चलता है। और चंडीगढ़ वाले जो हैं कोई एक मैं कहूँ ना ट्रेडमार्क है तो वो है वेरका के बूथ, जहाँ पर आप जाएं और ज़रूर यहाँ की लस्सी पिए। और आप खीर भी खा सकते हैं, यहाँ की बहुत ही टेस्टी होती है। और यहाँ की ठंडी ठंडी जो लस्सी है वो कूलिंग इफ़ेक्ट देगी ना, वो मज़ा आपको कोल्ड ड्रिंक में भी नहीं आएगा। इस वक्त हम चंडीगढ़ में खड़े हुए हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम के आगे, और इसी के ठीक सामने है आईफल टावर। तो अब आपको पेरिस जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको आईफल टावर देखना है। और है ना ये मज़ेदार एक्सपीरियंस, मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस चंडीगढ़ आइए, अपने देश में ही रहिए। और आईफल टावर के आगे अपॉर्चुनिटी है फ़ोटो खिंचवाने की, और भीड़ भी नहीं है यहाँ पर। अमेजिंग है ना, मज़ेदार एक्सपीरियंस। जब भी आप आएँ तो ऐसे स्पॉट्स पर आना ना भूलें जहाँ कोई भी आपको देख के बता देगा कि आप चंडीगढ़ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको सिटी ब्यूटीफुल यानी चंडीगढ़ में मिलेंगी। तो हम चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं सुखना लेक पर, और यहाँ जो भी आता है सुखना लेक ज़रूर आता है घूमने के लिए। एक फेवरेट डेस्टिनेशन फैमिलीज़ के लिए और बच्चों के लिए भी। यहाँ पर बोटिंग भी होती है और ये हज़ारों एकड़ में फैली हुई है सुखना लेक। और लोग यहाँ पे दोपहर का वक्त है लेकिन आपको हमेशा ही यहाँ जो लोग हैं ना वो दिखाई दे जाएंगे घूमते हुए, और जो सीजनल ग्रास है ना वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए आएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और अपने पेट्स के साथ में मैं ज़्यादातर सुबह देखती हूँ लोग आते हैं। और ये देखिए अभी भी आप दोपहर का टाइम है, 1:30 बज चुका है और लोग हैं और बोटिंग करते हुए नजर आएंगे। एंट्री यहाँ पर फ्री है और आप भी यहाँ पे आ सकते हैं घूमने फिरने और इन्जॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और खाने को भी आपको यहाँ पे कैफेटेरिया है तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और बोट राइड तो आप इंजॉय कर ही सकते हैं। तो अब जो हमारा चंडीगढ़ का ट्रिप है वो यहीं पर मैं खत्म करती हूँ, और किसी और डेस्टिनेशन पे आपको मिलेंगे हम किसी और जगह। तब तक खुश रहिए, घूमते रहिए और खाते रहिए। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए ये जगह जो है वो इट्स अ ब्लिस। अब मेरे जैसे वेजिटेरियन लोगों के लिए हालांकि यहाँ पर कुलचे और छोले के अलावा ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते।